स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी अधिक यूजफुल होने वाला है। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह में प्राचीन इतिहास सीरीज का शुरुआत किया है, जिसमें हम लोग आज वीडियो नंबर 3 का जो है अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो नंबर 3 में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा शैव एवं भागवत धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछला वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यहाँ दिया गया है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उसे आज हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये जगह ऋषभदेव, इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, तीर्थंकर शब्द किस से संबंधित है? यह जगह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? किस धर्म का ये मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? ये जगह जैन धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने की वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? यह जगह निर्जरा। क्या कहा जाता है? इसको निर्जरा कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में श्रवण का क्या अभिप्राय है? श्रवण का क्या अभिप्राय है? यह जगह जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? श्रवण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, प्रत्येक 12 वर्ष पे यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, महामस्तकाभिषेक। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? ये जगह जैन धर्म। कौन सा हो जाएगा? जैन धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये जगह मखली गोसाल। नेक्स्ट है, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ये जगह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यापनीय किसका संप्रदाय था? यह जगह जैन धर्म का ये संप्रदाय था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? यह जगह अर्धमगधी। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सम्मेद शिखर। कौन सा हो जाएगा? सम्मेद शिखर। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये जगह स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ये जगह प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में ये हुआ था। तो यहाँ पर जैन संगीतियां दिया गया है, जैन संगीतियां अर्थात सम्मेलन की बात किया जा रहा है। यहाँ पर जैन संगीति है, वर्ष है, स्थान है और इसका अध्यक्ष है। तो सबसे पहला जैन संगीति हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, बिहार में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरा जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। यहाँ ईस्वी पूर्व दिया हुआ है, ये गलत है। 512 ईस्वी में हुआ था, यह वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? यह जगह महावीर स्वामी। यहां पर महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में कुछ दिया गया है पॉइंट। देखते हैं। जन्म, तो इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जन्म स्थल, ये कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो हैं बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ध्यान रखना है।
माता का नाम त्रिशला देवी है। ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। नेक्स्ट पॉइंट है बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। नेक्स्ट पॉइंट है पत्नी का नाम यशोदा है और यह कुंडिका गोत्र के राजा सबरमती की कन्या थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, इन्हें अनुजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख उपाधि। तो इनको कैवलिन अर्थात कैवल्य जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिन अर्थात विजेता, निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित, अरहत अर्थात पूज्य, ये सभी उपाधियां इनको मिला था, ध्यान रखना है महावीर स्वामी को। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाण की प्राप्ति। तो ध्यान रखना है निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में राजगृह के निकट हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में शास्त्रीपाल के यहाँ इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जगह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का जो है प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल? ये जगह कौशाम्बी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन संरचना में मिलता है? यह जगह भगवती सूत्र। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है किस लिए किया गया था? यह जगह आजीवकों के आवास के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? यह जगह ब्रह्मचारी को उसने जोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थ है चोरी न करना, अपरिग्रही, संपत्ति का अर्जन न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दिए। नेक्स्ट पॉइंट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? ये जगह भद्रबाहु। नेक्स्ट पॉइंट है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहां से मिलता है? यह जगह हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे, ध्यान रखना है। अर्थात जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो इससे संबंधित जो प्रश्न यहां पर दिए गए हैं उसे भी हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? ये जगह त्रिपिटक के रूप में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? ये जगह बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? ये जगह महायान। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? ये जगह द्वितीय संगीति। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? ये जगह बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था ये उपसंपदा कहलाता है। नेक्स्ट है बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? ये जगह उदयन के समय में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपाधि भी दी जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? ये हो जाएगा दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। मतलब ये 4 आर्य सत्य हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित की रचना कौन किए थे? ये हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट है अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह जगह रुमुमदेई, ये स्तंभ लेख है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक
मौलिक अंतर कौन सा है? ये जगह देवी देवताओं की पूजा, ये सर्वाधिक मौलिक अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया जाता है? तो यह जगह प्रथम उपदेश, इसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? यह जगह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? यह जगह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध, इसके बारे में विभिन्न पॉइंट यहां पर दिया गया है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ध्यान रखना है। जन्म स्थल लुम्बिनी वन है, ये कपिलवस्तु वर्तमान में रुमुमदेई नेपाल में पड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य के राज कपिलवस्तु के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, माता का नाम महामाया है, जो कोलई गणराज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम था, ध्यान रखना है। पालन पोषण इनका किसने किया था? तो विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। ये प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी भी थी, ध्यान रखना है। इनकी मां का मृत्यु इनके जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही हो गया था, इस कारण इनका पालन पोषण जो इनकी मौसी ने किया था, जो इनकी सौतेली मां भी थी। नेक्स्ट है, पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कोलिया गणराज की राजकुमारी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुत्र का नाम राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। नेक्स्ट है, सारथी का नाम चन्ना और घोड़ा का नाम कंथक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति स्थल, यह जगह गया, ये बोध गया बिहार में है, ये निरंजना नदी के तट पर है, ध्यान रखना है। घटना संबोधि, मतलब यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम उपदेश स्थल, ये ऋषिपत्तनम या इन्हीं को सारनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिष्य जो इनके कौन थे? तो आनंद और उपाली प्रमुख शिष्य थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धर्म प्रचार का स्थल, यह जगह शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी और कौशल गणराज, यहां पर इन्होंने धर्म प्रचार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन का अंत, तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर में इनको मृत्यु की प्राप्ति हुआ था, मृत्यु इनका हो गया था, ध्यान रखना है। मृत्यु की घटना ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? यह जगह देवदत्त जो है इनके जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। नेक्स्ट है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने ही रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? यह जगह गुप्त काल में। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? यह जगह धर्म चक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई? यह जगह वैशाली में दी गई थी, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, ये याद रखना है। तो सबसे पहला बौद्ध संहिता ध्यान रखिएगा 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यह राजगीर में हुआ। इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु थे, ध्यान रखना है। दूसरा है बौद्ध संहिता 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यह वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष सबकमीर थे, इस समय शासक कालाशोक थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तीसरा,
इसका आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके समय में अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे और यह अशोक के समय में हुआ था। चौथा बहुसंहिति है 98 ईस्वी में हुआ था। यह कुंडल वन में कश्मीर में हुआ था। इस टाइम में अध्यक्ष वसुमित्र थे और यहाँ शासक जो ध्यान रखना है कनिष्क थे, ये याद रखना है। नेक्स्ट है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? यह जगह माध्यमिक संप्रदाय। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? यह जगह राजगीर में। नेक्स्ट है बुद्ध की 80 फुट ऊंचा प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? यह जगह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। नेक्स्ट है एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? यह जगह गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? यह जगह नागार्जुन। नेक्स्ट है नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह जगह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? यह जगह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? यह जगह कनिष्क। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? यह जगह कुषाण काल में। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? यह जगह नागार्जुन। यहां पर त्रिपिटक दिया गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखते हैं। सबसे पहला है सुत्त पिटक। तो इसका स्वरूप क्या है? पिटकों में सबसे बृहत्तम है। विषय इसमें क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों एवं संपादों का इसमें संकलन है। नेक्स्ट है विनय पिटक। यह जो है पिटकों में सबसे लघुत्तम है। इस ग्रंथ में ध्यान रखना है बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिधम पिटक। यह जो है पिटकों में सबसे मध्यम है, ध्यान रखना है, सबसे बीच वाला स्थान रखता है। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है अभिधम पिटक में। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो यह रखना क्रमशः सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और फिर प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये जो है क्रमबद्ध सभी दृश्य को देखे थे जिससे क्या हुआ बहुत अधिक इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था? यह जगह बिंबुसार ने। नेक्स्ट है संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह जगह प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली मां थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत किया? यह जगह वैशाली में। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो घटना इधर दिया गया, प्रतीक है यहाँ घटना पर प्रतीक। सबसे पहला घटना है गर्भ धारण में, तो ये हो जाएगा इसका प्रतीक हाथी। जन्म कमल है इसका प्रतीक। निर्वाण प्राप्ति पद चिन्ह है। प्रथम प्रवचन यह जगह चक्र इसका प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष इसका प्रतीक है। यौवन युवावस्था ये इसका प्रतीक सांड है। समृद्धि ये इसका प्रतीक शेर है। मृत्यु यह जगह स्तूप और गृह त्याग की घटना ये घोड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट है गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है, ये ग्रीक रोमन शैली में किया गया है। नेक्स्ट है उपोषद का आचरण कौन करते थे? यह जगह बौद्ध भिक्षु इसका आचरण करते थे। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? यह जगह पद्म पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहां स्थित है? यह जगह सिक्किम में। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन
से क्या निर्देशित होता है? ये जगह बुद्ध का प्रथम उपदेश। नेक्स्ट पॉइंट है वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है तारा। क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? ये जगह सर्वास्तिक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? ये जगह नव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या शामिल है? ये जगह बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस प्रकार जाना जाता है? यह जगह प्रत्यय समुत्पाद। नेक्स्ट है प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखना है। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा? तो महायान शाखा। नेक्स्ट टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म, इसे भी हम लोग आज ही कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है नयनार कौन थे? यह जगह शैव के उपासक। नेक्स्ट पॉइंट है मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? यह जगह प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? यह जगह गुप्त काल में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? यह जगह डायनोसिस, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? यह जगह अरिस्टिनेमी। कौन सा जगह? अरिस्टिनेमी। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? यह जगह मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की है जो मद्रास के निकट रेणुगुंटा में सिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आदि शिव तथा आदि पार्वती किसके प्रतीक हैं? ये जगह देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? ये जगह नयनार संतों का। नेक्स्ट पॉइंट है नयनार संतों की संख्या कितनी थी? ये जगह 63, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ये जगह शुंग सातवाहन काल में हुआ था। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। तो इधर दर्शन है, इसका आधार ग्रंथ है और प्रतिपादक है। सबसे पहला है सांख्य दर्शन, इसका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र, प्रतिपादक कपिल मुनि। नेक्स्ट है न्याय दर्शन, इसका आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है और इसके प्रतिपादक अक्षपाद गौतम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है योग दर्शन, इसका आधार ग्रंथ योग सूत्र है और इसके प्रतिपादक पतंजलि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन, इसका आधार सूत्र वैशेषिक सूत्र है, इसके संपादक कनाद या उल्लुक हैं। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन, इसका आधार सूत्र है पूर्व मीमांसा सूत्र, इसके प्रतिपादक जैमिनी हैं। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन, इसका आधार सूत्र ब्रह्म सूत्र है और इसका संस्थापक वादरायण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रदाय और उसके संस्थापक। इधर संप्रदाय है, सबसे पहला है आजीवक संप्रदाय, इसका संस्थापक मखलीपुत गोसाल है। नेक्स्ट है घोर और क्रियावादी, इसका संस्थापक पूरन कश्यप है। नेक्स्ट है यादृच्छावादी, इसका संस्थापक आचार्य अजित केश काम्बलिन है। नेक्स्ट है भौतिकवादी, इसका संस्थापक पगुर कच्चायन है। नेक्स्ट है
और निश्चयवादी इसका संस्थापक संजय विठल पुत्र है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है, यह जगह कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, यह जगह छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, यह जगह गुप्त शासकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, यह जगह मीमांसा दर्शन से। नेक्स्ट है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यह जगह श्रीमद् भगवत गीता में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भगवत गीता में मोक्ष के साधना के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो है नैमिषारण्य, ध्यान रखिएगा यह सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, यह जगह 9 नवधा भक्ति है। नेक्स्ट है मेगास्त्री ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है, यह जगह हेराक्लीज के रूप में उल्लेखित किया है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया, यह जगह अलवार संतों ने, जो विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों ने अडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण किया था, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।